आज 31 मार्च 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 31st March 2023 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली धारणाओं के ऊपर है। बाबा ने पूरी भविष्य में आने वाले पेपर्स उसके बारे में पहले ही सबको अलर्ट कर दिया था। 69 के पहले की मुरली है। आज भी ये मुरली उतनी ही कारीगर है। शायद बाबा आदि मध्य अंत देखते हुए मुरली सुना रहे हैं। त्रिकालदर्शी है। बाबा ने मुरलियों में हमको बताया हुआ है, जो आदि में हुआ वो अंत में होने वाला है। काउंटडाउन हैज बिगन। मुझे ऐसे लगता है काउंटडाउन चालू हो चुका है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? बहुत अच्छा है अगर आपके पास कोई नेगेटिविटी के पेपर नहीं आते हैं, पर जो निमित्त आत्माएं हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि संस्था अभी बहुत बड़ा विशाल रूप ले लिया है, पूरे वर्ल्ड में है। और जब संस्था बहुत प्रसिद्ध हो जाती है, फेमस हो जाती है, तो ये नियम है कि कुछ न कुछ विरोध करने वाले असंतुष्ट आत्माएं भी होते हैं, तो उनका फोर्स भी बढ़ेगा। तो आदि में बहुत लोगों ने विरोध किया था अलग अलग कारणों के वजह से। इसलिए मैं बार बार मुरलियों में कहता हूँ कि हर बाबा के बच्चे को यज्ञ की हिस्ट्री सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, उसके ऊपर मनन करना चाहिए। मैंने ये भी बात कही है कि जो भी बच्चे कहते हैं कि हम थोड़ा पीछे आए, जल्दी आते, पहले आते तो कितना अच्छा होता, तो मैं ये उनको कहना चाहूँगा कि शायद आप जल्दी आते, पहले आते तो आज ज्ञान में नहीं होते। क्योंकि जिस तरह के पेपर ब्रह्मा बाप ने, मम्मा ने, दादियों ने, हमारे स्थापना के आदि रत्नों ने फेस किए हैं, शायद लोग वो फेस नहीं कर सकते अभी के समय, क्योंकि आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेज लोग भेजते रहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी के बारे में ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है, वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है। अभी ये सब ऐसे मैसेजेस, वीडियो अगर आपको मिलते हैं तो आपका एक ही कर्तव्य है कि उसको ऑन द स्पॉट डिलीट कर देना है, क्योंकि निगेटिविटी को फैलाना नहीं है। बाबा ने हमको टाइटल दिया है, हम फायर ब्रिगेड है। इस समय पूरे विश्व में काम और क्रोध की आग लगी हुई है। अग्नि कहा है इसको, काम अग्नि और क्रोध अग्नि। तो इसमें मनुष्य आत्माएं जल रही है, दुखी है, तो और दुख के वाइब्रेशन नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है तो निमित्त आत्माओं को भेज देना चाहिए। वो निमित्त आत्मा भी शक्तिशाली चाहिए। अगर उसको एंजाइटी की बीमारी है, चिंता की बीमारी है, तो और टेंशन में आ जाएगी।
क्योंकि ये सब होने वाला है। और बाबा ने ये साकार में ही कहा था। आज बाबा ने कहा है, कुछ ऐसे शब्द है जो कुछ बाबा के बच्चे इन शब्दों के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लेते हैं कि भगवान ऐसे शब्द कैसे यूज कर सकता है। मुझे बहुत वंडर लगा। आज एक आत्मा ने संशय उत्पन्न किया कि भगवान ज्ञान का सागर है, दया का सागर है, वो ये शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है। भगवान तो बहुत प्यार से बोलना चाहिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज त्रिमूर्ति बाप ने 3 शब्द इस्तेमाल किए हैं मुरली में, उन बच्चों के लिए जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, ट्रेटर बनते हैं और यज्ञ में विघ्न निर्माण करते हैं। आपने अगर शास्त्र पढ़े हैं या टीवी पर वीडियो भी देखा है शास्त्रों का, तो ये बताया हुआ है कि यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े। अभी असुर कोई महाकाय नहीं है जिनके दांत बाहर आए, नाखून बड़े हैं, आंखें लाल है, ऐसे कोई असुर नहीं होते हैं। असुर ये 16वां अध्याय हमने देखा भगवत गीता का। आज ये 16वें अध्याय का ही 21वां श्लोक है, आज की मुरली में आया हुआ है। भगवान वाच है 16वें अध्याय में 21वां श्लोक, 16 चैप्टर 21st वर्स। काम, क्रोध और लोभ त्रिविधस्य नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। माना काम, क्रोध और लोभ ये तीनों को नरक का द्वार कहा हुआ है। आज की मुरली पूरी इसके ऊपर है। 16वें अध्याय में 21वां श्लोक। और बाबा ने कहा है आज की मुरली में कि परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने में जो बच्चे विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप पड़ेगा उनको ही नहीं पता। क्योंकि जब ये काम और क्रोध की बीमारी उथल पड़ती है तो अपना तो सत्यानाश करते ही है, लेकिन दूसरों की भी खुराक बंद कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारा ऐसा वायुमंडल बनता है, खास करके माताओं के ऊपर बंधन आ जाते हैं कि तुम ऐसे संस्था में क्यों जाते हो जहां पर ऐसे काम होते हैं। तो बाबा ने कहा कि वंदे मातरम, हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं करें जिससे यज्ञ का नाम बदनाम हो। कई ट्रेटर बन जाते हैं, तो बाबा ने उनको टाइटल दिया है महापापी, महाबेसमझ और महाकमबख्त। बख्त नसीब को कहते हैं, बख्त माना नसीब, और जो नसीबवान होता है उसको उर्दू में बख्तावर बोलते हैं, बख्तावर। और जो कम नसीब होता है, कम नसीब को उर्दू का शब्द है कम बख्त। लेकिन आज बाबा ने उसके आगे महा शब्द डाल दिया है, महाकमबख्त। केवल बेसमझ नहीं, महाबेसमझ, और केवल पापी नहीं, महापापी। क्योंकि यज्ञ में विघ्न डालने के निमित्त बनते हैं। और कोई तो अखबार में उल्टा सुल्टा डाल देते हैं तो बिचारी माताओं के ऊपर कितनी आपदाएं आती है। जानते हुए और फिर कुछ करते तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। तो बाप कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करे जो ट्रेटर बने और अबलाओं पर अत्याचार हो, उनको गाजी कहा जाता है। माथे में खून का टेम्परेचर चढ़ जाता है तो फिर तलवार उठाकर मारने लग पड़ते हैं और फिर ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देते हैं। बाबा ने ऐसे तुलना की है, बाबा के वो बच्चे जो गुस्से में आकर ऐसा काम करते हैं। मैंने देखा है, ये क्लासिकल केस देखा है। अभी मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से ये बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये भी एक प्रकार से दुख देना है। एज अ डॉक्टर, काउंसलर एंड हीलर,
मैं थोड़ा अलग एटीट्यूड रखता हूँ, क्योंकि हमको ये सिखाया जाता है। जैसे मैं अभी काउंसलिंग में हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी माताएं आते हैं कि नशे का सबसे ज़्यादा तकलीफ माताओं बहनों को होता है। किसी का पति, किसी का बेटा, तो किसी का भाई नशा कर रहा होता है और घर में अशांति होती है। तो अगर वो बहुत दारू पीता है तो घर वाले उसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, डांटते हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके ऊपर गुस्सा करने से वो ठीक नहीं होगा, डांटने से बीमारी ठीक नहीं होती, उसका इलाज करना चाहिए। बाबा के भी महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, बहुत मोटिवेशनल है कि परवश कोई आत्मा होती है तो परवश के ऊपर गुस्सा नहीं आता है, रहम आता है। तो ये वाक्य हमेशा ध्यान में रखे। साकार की भाषा अलग है, अव्यक्त की भाषा अलग है। नए नए बच्चों को इसलिए हम मुरली अकेले में पढ़ने को नहीं देते। इवन मुरली पढ़ने वाले को भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को जैसे सिखाया जाता है कि दवाई भी सामने वाले की कैपेसिटी देखकर देनी होती है, लेकिन आजकल मुरली ओपन सोर्स हो गया है, कोई भी जाके नेट पे से डाउनलोड कर सकता है। इसीलिए पहले का जो नियम था कि हर एक को मुरली नहीं मिलती थी, टीचर्स बहनें भी केवल जो रेगुलर स्टूडेंट है उसको मुरली सुनाते हैं। आज भी जब नए स्टूडेंट आते हैं तो हम डायरेक्ट साकार मुरली को नहीं बताते हैं, अव्यक्त मुरली बताते हैं या सिंपल मुरली की बातें बताते हैं जो बहुत बहुत सिंपल हो, क्योंकि बाबा को समझना हर एक के बस का बात नहीं है। अगर कोई मानसिक रुग्ण है, जो डिप्रेशन में है, तो वो हर बात का निगेटिव अर्थ निकाल देता है और फिर वो खुद के लिए भी परेशानी का कारण बनता है और दूसरों के लिए भी परेशानी का कारण बनता है। इसलिए मुरली को केवल पुराने भाई बहने, वो भी अच्छी तरह से समझदार भाई बहने, बहुत अच्छी तरह से इन बातों का अर्थ निकाल के बहुत पॉजिटिवली रखना चाहिए। तो मुझे वो आत्मा ने जो आज पूछा कि भगवान होके ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है कि मनहूस है, अभी मैं कहता हूँ ये शब्द मुझे बहुत मोटिवेट करता है, पर उसको वो शब्द बहुत शॉकिंग लगा। तो मैंने उसको समझाया कि एक शब्द होता है और एक शब्द के पीछे का भाव होता है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को डांटते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माँ बाप बुरे हैं, वो माँ बाप का तरीका होता है प्यार करने का। आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नाक में दम कर देते हैं। मुझे कई माताओं के मैसेज आते हैं, फोन आते हैं कि ऐसे लगता है इस बच्चे को हम जेल में भेज दे, इतना परेशान किया है इसने। और सचमुच में कुछ होते हैं ऐसे एडिक्ट या मनोरुग्ण, मारने को उठते हैं माँ बाप को। मैं आपको कितनी सारी कहानियां सुना सकता हूँ इसके ऊपर। एक हमारे इधर है एक लड़का, उसने वो माँ बाप को बाहर से लॉक करके चला जाता है और वो दोष देता है कि उसकी हाइट कम इसलिए है क्योंकि माँ बाप की हाइट कम है। अभी माँ बाप क्या करेंगे, उनको जो जीन से हाइट मिली है वही वो बच्चे को डालेंगे। वो कहते हैं आपने मेरी हाइट बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। उसकी हाइट कुछ 4.5 फीट है, तो उसके अंदर हीन भावना बैठ गई है कि मेरी पर्सनालिटी ठीक नहीं है और उसका कारण मेरे माँ बाप है। आप सोचो, अभी माँ बाप रोते रहते हैं, हम क्या करें, हमारा कलर ऐसा है, हाइट ऐसी है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास है, माँ बाप बेचारे रोते रहते हैं। तो कई बच्चे हैं पढ़ाई नहीं करते हैं, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अच्छी मेहनत करते हैं, संस्कार अच्छे होते हैं, तो माँ बाप उनके ऊपर खुश होते हैं। लेकिन अगर कोई प्यार से समझाने पर नहीं समझता है तो माँ बाप क्या करेंगे, उनको डांटना पड़ेगा। तो अगर वो डांटते हैं तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। ये वैसे ही बात है, बाबा मुरली में दोनों प्रकार की भाषा इस्तेमाल करता है। जो प्यार से समझते हैं वो प्यार से ले लेते हैं, उनको फील नहीं होता है
लेकिन जो देह अभिमान वाले होते हैं उनको हर्ट की फीलिंग आती है कि भगवान हमसे ऐसे कैसे बात करता है, क्योंकि उनकी इमेज रहते हैं मन में भगवान के प्रति कि भगवान माना रहम का सागर, दया का सागर, प्यार का सागर है। तो वो ये भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं हमेशा मुरली में कहता हूँ कि इतने साल हो गए मुरली को बाबा चला रहा है, बाबा की मुरली हम सुन रहे हैं। मुरली का सबसे पहला शब्द क्या है? मीठे बच्चे। और लास्ट में भी बाबा क्या कहता है कि मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति। ये भूल जाते हैं, ये प्यार के शब्द भूल जाते हैं। और बीच में एक शब्द अगर कोई डाला बाबा ने, वो भी किससे डाला? रहम के भाव से डाला कि बच्चा सुधर जाए। क्योंकि कई बच्चे जब अपनी आदत नहीं बदलते तो माँ बाप कहते हैं तुमको पुलिस लेके जाएगा, डॉक्टर तुमको इंजेक्शन देगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं होता है, लेकिन वो बच्चा डर के मारे पढ़ाई करे या खाना टाइम पे खाए, यही भाव रहता है। तो ऐसे ही हमको भाव को समझना चाहिए। तो ये 3 शब्द है, महापापी, महाकमबख्त और महाबेसमझ। ये मोटिवेशन का काम करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे ऐसा बच्चा नहीं बनना है, मैं तो बाबा के दिल पर चढ़ूंगा, है ना। बाबा ने आज ये भी कहा है, तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली सृष्टि पर कोई नहीं है। अभी मेरे हाथ में है मैं कौन सा वाक्य ले लूं। ये वाक्य ध्यान में रखो, तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है, या ये वाक्य ध्यान में रखो कि बाबा के कुछ बच्चे कमबख्त, महाकमबख्त, महाबेसमझ और महापापी बन जाते हैं। तो हमेशा हमको पॉजिटिव बातें उठानी चाहिए, शब्दों के पीछे परमात्मा का भाव को समझना चाहिए। अभी होता भी है, आप सोचो, आपस में किसी से बनती नहीं है किसी की, तो झगड़ा कर लेते हैं। मैंने देखा कहाँ तक जाते हैं। तो आज तो बाबा ने ओपन लिखा, पेपर में छाप देते हैं न्यूज़। कई लोग तो पुलिस स्टेशन जाते हैं, कई कोर्ट में चले जाते हैं। मैं आपको क्या सुनाऊं, कितनी बातें सुनाऊं। एक भाई है, मधुबन जाके आया है, लेकिन वो इतना नाराज है कि उसने कितने सारे केस ठोक दिए ब्रह्मा कुमारी के ऊपर। अभी कितना दुख देने के निमित्त बना है, बहुत रहम आता है उस आत्मा के ऊपर, लेकिन वो केस के ऊपर केस डालते जा रहा है। बाबा ऐसे लोगों को ही याद करते हैं। देखो भगवान को भी बताना पड़ रहा है, क्योंकि सभी के संकल्प चल रहे हैं, इतने केस डाल दिया। तो ये क्या है? तो ये है क्रोध, बदला लेने का भाव, या जो भी आप कहो। अच्छे अच्छे बाबा के पढ़े लिखे बच्चे, एक आत्मा ने गलती किया, अभी उसको ऐसी गलती किया कि रख नहीं पाए, उसको निकाल दिया, तो उसने फिर से यही काम किया। अभी इसके वजह से क्या होता है, वातावरण में निगेटिविटी फैल जाती है और लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है कि इस संस्था में ऐसी ऐसी बातें होती है। इसलिए बाबा इसको बहुत बहुत अंडरलाइन करा रहे हैं। पहले तो यज्ञ में बहुत कड़े नियम थे, हम किसी को भी सेंटर पर आने के लिए हर बात के कड़े नियम थे। आज भी कई बच्चों को ये नियम पता नहीं है कि पाखाने में जाने के बाद स्नान करना चाहिए, है ना। मैं देखता हूँ कई नए नए बाबा के बच्चे आते हैं मधुबन में बाबा से मिलने, तो उनको ये नियम नहीं पता होता है। तो कई सारे ऐसे नियम है। पवित्रता का नियम टीचर बहनें शुरुआत में बताती नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है शुरुआत में ही बताया तो ये छोड़ देगा हाथ। कई लोगों को फिर बाद में पश्चाताप होता है कि हमको बताया नहीं, क्यों, हम पहले से ही इसको धारण कर लेते हैं। तो हमारे 7 डेज कोर्स में ये सब बातें बताई जाती है। हर सेंटर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ रहता है कि विकारों के वशीभूत व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता है, न रह सकता है। लेकिन क्या करे, अंतिम जन्म है, योग नहीं है, धारणा नहीं है, तो ये सब बीमारियां उछल खाती है। उसमें भी काम और क्रोध
ये बहुत बड़े शत्रु है। आज बाबा ने कहा बच्चू बादशाह और पीरू वजीर इनकी जोड़ी है। हमने श्रीमद् भगवद गीता स्टडी ग्रुप में दोनों जोड़ियों को बहुत अच्छी तरह से देखा है। उसमें भी हमने देखा कि काम है वो छिपके होता है, लेकिन क्रोध जो होता है प्रत्यक्ष होता है। क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है, और क्रोध में व्यक्ति क्या करता है उसे समझ में नहीं आता है। मैंने देखा है जब ये क्रोध दिमाग में चढ़ जाता है, आज बाबा ने कहा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो व्यक्ति ऐसा काम करता है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि उस समय खत्म हो चुकी रहती है। तो ये क्रोध से बहुत डिससर्विस होती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि हम ओम शांति वाले हैं, ओम शांति वाले हैं, माना सबको शांति के सागर के साथ मिलाने वाले हैं, हमारा स्वधर्म शांति है। और दूसरे तरफ अगर हम क्रोध करते हैं तो दोनों बातें फिट नहीं बैठती है। बाबा ने तो आज क्रोध वालों के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो ठीक नहीं है, लेकिन भगवान वाच है। बाबा ने कहा कि क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खटकाता है, देखता है ये कहाँ भौ भौ तो नहीं करते। तो भौ भौ कौन करते हम सब जानते हैं। तो ये तूफान है क्रोध का। बाबा ने स्पष्ट कहा है, बच्चे तुम्हें अगर बाप समान बनना है, भगवान शांति का सागर है, प्यार का सागर है, दया का सागर है, सुख करता दुख हरता है, तो अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। बहुत बहुत मीठा स्वभाव होना चाहिए, और भूले चूके किसी को भी दुख मत दो। माना जाने अनजानेपन में भी किसी को हमारे द्वारा दुख नहीं मिलना चाहिए। बाबा ने स्पष्ट कहा, बुरे वचन कहना, क्रोध करना, इवन डांटना। कई लोग डांटते हैं जब गलती होती है तो, और फिर कहते नेचुरल है, उसने किया ही ऐसा, डांटेंगे नहीं तो काम कैसे होगा। ये एक बहुत बड़ी मान्यता है कि गुस्सा किए बगैर लोग सुधरते नहीं हैं। ये हमको ही डिसाइड करना है कि गुस्सा करना है या नहीं करना है। बाबा ने मुरली में कहा था, इवन निमित्त आत्माएं भी लॉ को हाथ में नहीं ले सकते। लॉ को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन हाथ में नहीं ले सकते। शिव भगवान वाच है, तो डांटना भी बाबा कहता है दुख देना है। तो अपनी बात को कहना जरूर है, लेकिन कहते वक्त टोन को कंट्रोल में रखना है और सम्मान पूर्वक कहना है। तो बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, बाबा ने ये सब दुख देने की कैटेगरी में रखा हुआ है। बाबा ने कहा, अगर बच्चों का सर्वशक्तिवान से योग है तो क्या होगा, अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहेंगे, और ज्ञान और योग के बल से ही इस परीक्षा से पास करा सकते हैं। तो भाई और बहनों, मैं अटेंशन दिलाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हमको पता है हर स्कूल में 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। कल भी बाबा ने कहा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो हमको पता है कौन से बच्चे पेपर के लिए निमित्त बनेंगे, जिनका योग अच्छा नहीं है या जो योग के लिए समय नहीं देते हैं, अपने ऊपर मेहनत नहीं करते हैं, तो 63 जन्म के विकर्म बाहर निकलेंगे, बीमारी उछाल खाएगी। ये होने वाला है। तो जब बीमारी उछाल खाएगी तो ये आत्माएं, जब ये बीमारी बाहर आएगी तो डिस्टर्ब होंगे, और जो व्यक्ति खुद डिस्टर्ब रहता है वो औरों को भी डिस्टर्ब करने के निमित्त बनता है। इसलिए बार बार हम देख रहे हैं, संगठित रूप में हमारा योग रहना बहुत जरूरी है। संगठित रूप में आज भी बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो मैंने पूरे भारत में देखा, वो जैसे विश्व के लिए योग करते हैं वैसे ही वो केवल बीके भाई बहनों के लिए योग करते हैं। ये बहुत भाग्यवान बच्चे हैं जिनके दिल से ये आता है कि बाबा का हर बच्चा
स्टेबल रहे, स्थिर रहे, उससे कोई बड़ी गलती ना हो और बाबा से जुड़ी रहे। जबकि हमको पता है कि माया, बाबा ने आज कहा है, अगर छोटा सा भी दरवाजा खुला रखा तो माया वहां से घुस जाएगी। ये 5 चोर है। बाबा ने इन विकारों को चोर कहा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कमाई को खत्म कर देते हैं। ये 5 विकार चोर है। हमारे अंदर जो बाबा के खजाने हैं, उन खजानों को खत्म कर देते हैं। हम कितने साहूकार थे, 5 विकारों ने कितना कंगाल बना दिया। तो बाबा ने कहा आज, जैसे ही, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाते हैं। आप कल्पना करो कि ये विकार आपके अंदर आने की कोशिश करते हैं, आंखों से, कानों से, नाकों से। बाबा ने कहा है कि माया आंख से पकड़ती है, कान से पकड़ती है, नाक से पकड़ती है। तो घड़ी घड़ी दरवाजा खटकाते हैं और जहां उनको मार्जिन मिली, आपने देखा होगा कहां पर चूहा घुस जाता है। थोड़ा भी दरवाजा खुला है तो चूहा घुस जाता है। तो ये माया रूपी चूहा घुसता है और काटता है, पर ऐसे काटता है कि पता ही नहीं चलता है कि चूहे ने काटा है। जब होश आते हैं तब पता चलता है कि चूहे ने काट लिया है, क्योंकि काटते वक्त वो फूंक भी मारता है। तो माया का सुख को ईश्वरीय सुख समझ लेते हैं। तो ये है माया की कारीगरी, हम कहेंगे। माया भी बहुत समझदार है। माया को समझ में आता है कि ये बच्चे किस में कमजोर है, तो कहां पर भी मार्जिन नहीं छोड़ना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, आजकल के चोर इतने होशियार है कि एसी डक्ट, जो एसी का डक्ट होता है बड़े कंपनियों में, ऑफिस में, वहां से घुसते हैं। तो कहीं पर भी मार्जिन नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ऐसे डकैती के किस्से हम सुनते हैं। समझो बैंक है, वो बैंक के बाजू का मकान ले लेते हैं और नीचे से जमीन से खड्डा करके रात भर में वहां पे पहुंच जाते हैं और वहां से चोरी करके फिर यहाँ से वापस हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो ये माया है, कहाँ से प्रवेश करेगी पता नहीं चलेगा। इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सावधान रहना है और टाइट नहीं रखने अपने संस्कारों को। इस ज्ञान मार्ग में जितना सरल रहेंगे, इजी रहेंगे, उतना अच्छे चलेंगे। बाबा ने आज स्पष्ट कहा है, अपने संस्कारों को ऐसा इजी बनाओ जो हर कार्य भी इजी होगा। अगर टाइट है तो सरकमस्टेंस माना परिस्थितियां भी टाइट हो जाएगी। टाइट का अर्थ है खींचातान। तो जितना खींचातान वाले होंगे वो खुद भी तनाव में रहेंगे, औरों को भी तनाव में लाने के निमित्त बनेंगे। इसलिए इजी लो। किसी भी बात को पर्सनली ज्यादा नहीं लेना चाहिए। कई लोग हर्ट फील करते हैं, तो कभी भी खुद को हर्ट फील नहीं करना चाहिए। हमने पहले भी देखा, जो स्वमान में रहते हैं वो हर्ट फील नहीं करते हैं, उनको रहम आता है। वो गुस्सा नहीं करेंगे, ना हर्ट फील करेंगे। तो सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे के आकर्षण से परे रहो। होता क्या है, अच्छे में तो अवस्था अच्छी रहती है, लेकिन बुरे में अवस्था इफेक्ट में आती है। तो बुराई की तरफ भी आकर्षित नहीं होना चाहिए। दोनों में समान स्थिति जो होगी, जो भगवत गीता कहती है, दूसरे अध्याय में श्लोक है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जय। मन सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति में समान रहना चाहिए। अच्छाई और बुराई में भी हर्षित रहे, वही योगी है। ऐसे योगी जो सर्वशक्तिवान की याद से सदा संपन्न है, अंदर से भरपूर है, वही इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रह के संपूर्णता की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो। मेरा तो अनुभव है, ये सभी पेपर हमने लाइफ में अनुभव किए हैं। बाबा को बहुत बहुत थैंक्स। जो भी पेपर के लिए निमित्त बने हैं उन सबको भी बहुत थैंक्स, क्योंकि इन पेपर की वजह से ही हमारी शक्तियाँ जागृत हो गई।
अभी लगता है बस साक्षी अवस्था में रहे और पूरे विश्व को प्रकाश दे कि ये विश्व की सर्व आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाए। अभी तो बिल्कुल बाबा ने इतना शक्तिशाली बनाया है, कितना भी बड़ा पेपर आए बाबा की साथ से हम साक्षी होके कल्प कल्प का विजयपन का पाठ नोंद कर लेते हैं। तो आज का पूरा मुरली में ध्यान रखेंगे कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, जाने अनजाने में भी मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। बुरा वचन कहना, क्रोध करना, डांटना मेरे द्वारा नहीं होना चाहिए। काम और क्रोध के तूफान आएंगे लेकिन मुझे उसमें अचल अडोल बन के रहना है, अपने ऊपर कृपा करनी है, ना के भूतों के वश होकर ट्रेटर बनना है, टाइट नहीं रहना है, इजी रहना है और सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना है। तो इच्छा मात्रम अविद्या से संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।